राधे कृष्णा एवरीवन। आज है 10 जुलाई 2026 और अभी समय हो रहा है सुबह के 6:30। तो चलिए सबसे पहले आज की टू डू लिस्ट बना लेते हैं। कल हमने हरियाणा जीके में इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट कर लिया था। आज हम हरियाणा जीके में डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले मैथ का टारगेट लिख लेते हैं। मैथ में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की क्लास 7 एंड 8 कवर करेंगे, क्योंकि कल हमने क्लास 6 तक कंप्लीट कर लिया था। इसके बाद हरियाणा जीके में हम क्लास 1 कंप्लीट करेंगे सिरसा डिस्ट्रिक्ट की। सिरसा डिस्ट्रिक्ट की टोटल 2 क्लासेस हैं जो यूट्यूब पर RWA चैनल पर अवेलेबल हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पहले हरियाणा जीके की रिवीजन से स्टार्ट करते हैं। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था कि हरियाणा के गठन के समय पर 7 जिले हुआ करते थे और वर्तमान समय में इस वक्त 22 जिले हैं। आज हम इसके आगे से पढ़ेंगे। हरियाणा के गठन के समय पर एक साथ 7 जिले बनाए गए थे और वर्तमान समय में हरियाणा में 22 जिले हैं। इसका मतलब हरियाणा में 15 नए जिलों का निर्माण किया गया है और जिले निर्माण करने का कार्य मुख्यमंत्री यानी कि CM द्वारा किया जाता है। तो हरियाणा के गठन के बाद जो 15 नए जिले बने, उनमें मुख्यमंत्रियों की क्या भूमिका थी, आइए उसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जिले बनाने वाला मुख्यमंत्री है चौधरी बंसीलाल लेखा। चौधरी बंसीलाल लेखा को हरियाणा का विकास पुरुष भी बोला जाता है, क्योंकि किसी भी राज्य का विकास उसके जिलों पर निर्भर होता है और इन्होंने सबसे ज्यादा जिले बनाए हैं, इसीलिए इन्हें विकास पुरुष बोला जाता है। चौधरी बंसीलाल लेखा ने कुल मिलाकर 6 जिलों का गठन किया है। वो 6 जिले हैं भिवानी, सोनीपत, कुरुक्षेत्र, सिरसा, झज्जर, फतेहाबाद। कौन सा जिला किससे अलग होकर बना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। चलिए मैप से समझते हैं। तो हमने पढ़ा चौधरी बंसीलाल ने 6 जिलों का निर्माण किया। उनमें सबसे पहले आता है सिरसा, जो कि हिसार से अलग होकर बना है। फिर है आपका फतेहाबाद, ये भी हिसार से अलग होकर बना है। उसके बाद आता है भिवानी, ये भी हिसार से अलग होकर बना है, लेकिन रोहतक से भी थोड़ा हिस्सा इसको मिला था, पर ज़्यादा हिस्सा हिसार से मिला था। तो अगर दोनों में से एक ऑप्शन चूज करना हो तो आप हिसार को चूज करेंगे। इसके बाद है कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र आपका करनाल से अलग होकर बना है। इसके थोड़ा नीचे दिया हुआ है सोनीपत। सोनीपत आपका रोहतक से अलग होकर बना है और रोहतक के नीचे दिया है झज्जर, और झज्जर भी आपका रोहतक से ही अलग होकर बना है। तो इस तरह चौधरी बंसीलाल ने 6 जिलों का गठन किया। चौधरी बंसीलाल लेखा हरियाणा के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इनका जन्म भिवानी के गोलागढ़ में हुआ था। इनके बाद दूसरे CM जिन्होंने सबसे ज्यादा जिले बनाए हैं, उनका नाम है चौधरी देवीलाल सिहाग। चौधरी देवीलाल सिहाग ने कुल 4 जिले बनाए हैं और इन्होंने ये चारों जिले एक साथ बनाए हैं। चौधरी बंसीलाल ने 6 जिले एक साथ नहीं बनाए थे, लेकिन चौधरी देवीलाल ने चारों जिले एक साथ बनाए हैं। गठन के बाद सबसे ज्यादा जिले एक साथ बनाने वाला CM चौधरी देवीलाल है। इन्होंने ये जिले 1 नवंबर 1989 को बनाए थे और ये 4 जिले हैं कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर। आइए मैप में देखते हैं कि ये जिले किससे अलग होकर बने हैं। यमुनानगर का गठन अंबाला से अलग होकर हुआ है। कैथल का गठन कुरुक्षेत्र से अलग होकर हुआ है। पानीपत का गठन करनाल से अलग होकर हुआ है और रेवाड़ी का गठन महेंद्रगढ़ से अलग होकर हुआ है। हमारे अगले CM हैं चौधरी भजनलाल बिश्नोई। इन्होंने 2 जिलों का गठन किया है, पानीपत को छोड़कर। पानीपत को छोड़कर क्यों बोला मैंने, इसके बारे में आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अभी इधर देखते हैं कि इन्होंने कौन से 2 जिलों का निर्माण किया है। इन्होंने फरीदाबाद और पंचकुला का निर्माण किया है। फरीदाबाद और पंचकुला किससे अलग होकर बने हैं? पंचकुला अंबाला से अलग होकर बना है और फरीदाबाद गुड़गांव से अलग होकर बना है। चौधरी भजनलाल बिश्नोई को बिश्नोई समाज के सिरमौर के नाम से जाना जाता है। दिनों के हिसाब से सबसे लंबे समय तक CM के पद पर रहने का इनका रिकॉर्ड है और ये रिकॉर्ड 12 साल का है, यानी कि 4317 दिन। एक साथ 12 साल इन्होंने कंप्लीट नहीं किए हैं, लेकिन जितनी बार भी ये CM बने उसका सबका टोटल करके 4317 दिन होते हैं। तो इसीलिए दिनों के हिसाब से सबसे लंबे समय तक CM के पद पर रहने का रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है। चौधरी भजनलाल बिश्नोई हरियाणा में राजनीति के चाणक्य के नाम से प्रसिद्ध हैं। अब बात करते हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की। लगातार CM के पद पर सबसे लंबे समय तक कार्य करने वाले CM रहे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा। अभी हमने पढ़ा कि दिनों के हिसाब से सबसे लंबे समय तक CM के पद पर बने रहे थे भजनलाल बिश्नोई, लेकिन लगातार, क्योंकि मैंने बताया था ये लगातार नहीं थे, लेकिन ये लगभग 10 सालों तक CM के पद पर रहे। इन्होंने 2 जिलों का गठन किया, नूंह और पलवल। पलवल का गठन फरीदाबाद से अलग होकर हुआ है और नूंह का गठन भी फरीदाबाद से ही अलग होकर हुआ है, लेकिन गुड़गांव का भी पार्ट नूंह को मिला है। नूंह को ज़्यादा हिस्सा गुड़गांव ने दिया था, इसीलिए अगर ऑप्शन में फरीदाबाद और गुड़गांव दोनों दिए हों तो हम गुड़गांव को चूज करेंगे। पहले नूंह को मेवात के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2016 के बाद इसका नाम नूंह कर दिया गया और साथ में गुड़गांव का नाम भी गुरुग्राम कर दिया गया। कल हमने पढ़ा था कि फरीदाबाद हरियाणा का सबसे छोटा जिला है,
लेकिन अगर हम शहर की बात करें तो फरीदाबाद हरियाणा का सबसे बड़ा शहर है, क्योंकि हरियाणा में टोटल 154 शहर है और उनमें से फरीदाबाद सबसे बड़ा है। लेकिन जिले की बात होगी तो फरीदाबाद सबसे छोटा जिला है। आइए अगले सीएम की चर्चा करते हैं। अगले सीएम है मनोहर लाल खट्टर। उन्होंने सिर्फ एक जिले का ही गठन किया है और उस जिले का नाम है चरखी दादरी। मनोहर लाल खट्टर को काका या हेडमास्टर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए देखते हैं चरखी दादरी मैप में किस जिले से अलग होकर बना है। चरखी दादरी भिवानी से अलग होकर बना है। और ये मैं ऐसे ही टाइम पास के लिए नहीं बता रही हूँ, ये सवाल भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन सा जिला किस जिले से अलग होकर बना है। हरियाणा के गठन के बाद 15 जिलों का निर्माण कब कब किया गया? तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा का गठन हुआ था और उसमें 7 जिले एक साथ बनाए गए थे। इसके बाद दूसरी बार 4 जिले एक साथ बनाए गए जो चौधरी देवीलाल सिहाग ने 1 नवंबर 1989 को बनाए थे। इसके अलावा बाकी जो जिले हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि 22 दिसंबर 1972 को भिवानी और सोनीपत का गठन हुआ, 23 जनवरी 1973 को कुरुक्षेत्र का गठन हुआ और ये हरियाणा का 10वां जिला बना। भिवानी और सोनीपत को हम 8वां और 9वां जिला क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि इन दोनों का गठन एक साथ हुआ, तो इनमें 8वां कौन सा है 9वां कौन सा है नहीं पता। हाँ, अगर ऑप्शन में हो 8वां या 9वां जिला कौन सा है तो आप इनको टिक कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ कोई एक अगर आ जाए कि 8वां जिला कौन सा है तो आप नहीं बता सकते इन दोनों में से 8वां जिला कौन सा है या 9वां जिला कौन सा है। ठीक है, जो जिला एक बार में एक ही बना है उसी को आप बता सकते हैं कि ये कौन सा जिला है, तो इसीलिए कुरुक्षेत्र हमारा 10वां जिला है। 1 सितंबर 1975 को सिरसा का निर्माण हुआ और ये 11वां जिला बना। 15 अगस्त 1979 को फरीदाबाद का निर्माण हुआ और ये 12वां जिला बना। 1 नवंबर 1989 को कैथल, रेवाड़ी, पानीपत, यमुनानगर इन चारों जिलों का निर्माण एक साथ हुआ। 79 और 89 में कंफ्यूज मत हो जाना, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ। फरीदाबाद का निर्माण 15 अगस्त 1979 यानी कि 1979 में हुआ था और इन चारों जिलों का निर्माण 1 नवंबर 1989 यानी कि 1989 में हुआ था। पीछे हमने देखा था कि पानीपत को छोड़कर 2 जिलों का निर्माण किया गया था, तो ऐसा क्यों बोला गया था? वो इसीलिए क्योंकि चौधरी बंसीलाल बिश्नोई ने 24 जुलाई 1991 को पानीपत के जिले का दर्जा समाप्त कर दिया था, लेकिन बाद में इन्होंने ही पानीपत को जिले के रूप में दोबारा गठित किया 1 जनवरी 1992 को, और उस समय पानीपत जो है वो 16वां जिला बना। क्यों? क्योंकि 12वां जिला फरीदाबाद था और 13, 14, 15, 16 तो 16 जिले हमारे यहाँ कंप्लीट होते हैं। लेकिन अभी यहाँ हमें नहीं पता पानीपत कौन सा जिला है क्योंकि चारों एक साथ बने हैं। लेकिन जब पानीपत का गठन रद्द कर दिया गया था और दोबारा उसका गठन किया गया तब ये 16वां जिला बना, क्योंकि पानीपत का गठन रद्द करने के बाद यहाँ सिर्फ 3 जिले रह गए थे, तो टोटल 12 और 3 15 जिले हुए। तो इस तरह पानीपत का गठन दोबारा होने के बाद में पानीपत हमारा 16वां जिला हुआ। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पानीपत कौन सा जिला है तो 16वां जिला आंसर होगा। और पानीपत एकमात्र ऐसा जिला है जो हरियाणा में 2 बार जिला बना। उसके बाद 15 अगस्त 1995 को पंचकुला का निर्माण हुआ। पंचकुला हरियाणा का 17वां जिला बना। उसके बाद 15 जुलाई 1997 को झज्जर और फतेहाबाद दोनों का एक साथ निर्माण हुआ और उस समय पे 1997 में हरियाणा विकास पार्टी की सरकार थी और चौधरी बंसीलाल लेखा अपने दम पर सीएम बने हुए थे। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों जिलों का निर्माण बंसीलाल लेखा द्वारा किया गया। इसी तरह आप ये सन देख के कि कौन से सन में कौन से जिले का निर्माण हुआ है ये देख सकते हैं कि कौन से सीएम ने इन जिलों का निर्माण किया है, क्योंकि सीएम का कार्यकाल भी हम आगे पढ़ेंगे। इसके बाद 4 अप्रैल 2005 को नूंह का निर्माण हुआ जो हरियाणा का 20वां जिला बना। सबसे पहले नूंह को जिला बनाने की घोषणा ओम प्रकाश चौटाला ने की थी। इन्होंने ये घोषणा गुड़गांव की रैली के अंदर की थी। इसका नाम पहले मेवात था और ओम प्रकाश चौटाला ने महात्मा गांधी के एक वाक्य सत्यमेव जयते के आधार पर इसका नाम सत्यमेवपुरम रखा जाने की घोषणा की थी। लेकिन उसी समय सरकार और सीएम बदलने के कारण ओम प्रकाश चौटाला ऐसा नहीं कर पाते, इसलिए नए सीएम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उनके इस वादे को पूरा करते हैं पर वे मेवात का नाम मेवात ही रख देते हैं। लेकिन मेवात नाम का कोई शहर नहीं है, क्योंकि मेवात नाम वहाँ पर रहने वाली मुस्लिम जाति मेव के नाम पर पड़ा था और हरियाणा के सभी जिलों के नाम पर जिले भी हैं और शहर भी हैं। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर 2016 में खट्टर ने मेवात का नाम बदलकर नूंह कर दिया और मेवात के साथ ही गुड़गांव का भी नाम बदलकर गुरुग्राम कर दिया गया। गुरुग्राम नाम बदलने के पीछे का कारण है
कि गुड़गांव का नाम पहले गुरुग्राम हुआ करता था, लेकिन दिल्ली की गद्दी पर जब मुसलमान बैठे तब उन्होंने इसका नाम गुरुग्राम से बदलकर गुड़गांव कर दिया था। इसलिए अब दोबारा इसका नाम गुरुग्राम रखा गया है। आइए 21वें जिले की बात करते हैं। तो 15 अगस्त 2008 को पलवल का गठन होता है, जो हमारे हरियाणा का 21वां जिला बनता है। इसका गठन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के द्वारा किया जाता है। उसके बाद 1 दिसंबर 2016 को चरखी दादरी का गठन होता है, जो कि हरियाणा का 22वां जिला बनता है। अब हम हरियाणा के सीएम के कार्यकाल को ईयर वाइज देखते हैं, लेकिन उससे पहले कल कुछ बातें रह गई थी, वो जान लेते हैं। हरियाणा के गठन के समय जो 7 जिले थे, उनमें कल हमने सबसे बड़ा और दूसरा सबसे बड़ा जिला तो पढ़ लिया था। आज हम जानते हैं कि इसका सबसे छोटा जिला क्या था। सबसे छोटा जिला उस समय जींद हुआ करता था, जिसका क्षेत्रफल था 2712 स्क्वायर किलोमीटर, और दूसरा सबसे छोटा जिला था महेंद्रगढ़, जिसका एरिया था 3474 स्क्वायर किलोमीटर। और वर्तमान समय में जींद इकलौता ऐसा जिला है जिससे किसी दूसरे जिले का निर्माण नहीं हुआ है। मतलब कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे कि किस जिले से अलग होकर कौन सा जिला बना, तो उन जिलों में जींद इकलौता ऐसा पुराना जिला है जिससे किसी नए जिले का निर्माण नहीं हुआ है। तो अगर कोई सवाल आता है एग्जाम में कि बताओ हरियाणा में ऐसा कौन सा जिला है जो इकलौता जिला है जिससे दूसरा जिला नहीं बना है, तो जवाब होगा जींद। और अगर एग्जाम में ये सवाल पूछ लिया जाता है कि हरियाणा का दिल किस जिले को कहा जाता है, तो उसका जवाब भी होगा जींद। आइए वापस से सीएम की सूची पर चलते हैं। ये हरियाणा के सीएम के कार्यकाल की ईयर वाइज लिस्ट है, 1966 से लेके 2026 तक। यहाँ पे मुख्यमंत्री के नाम लिखे हैं। ये कार्यकाल है कि किस समय से किस समय तक वो सीएम के पद पर रहे और किस राजनीतिक पार्टी से वो बिलोंग करते थे, उस पार्टी का नाम इधर लिखा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं गठन के समय से। 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक भगवत दयाल शर्मा सीएम रहे और इनकी पार्टी का नाम था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। उसके बाद 24 मार्च 1967 से 20 नवंबर 1967 तक राव वीरेंद्र। रिवीजन बीच में रोकने के लिए सॉरी फ्रेंड्स, मेरे फ़ोन का स्टोरेज फुल हो गया है। अभी मैंने जंक फाइल्स को क्लीन किया है, इसीलिए ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। हमने सीएम तक पढ़ लिया है, लेकिन सीएम अधूरे रह गए, इसीलिए हम कल सीएम से ही स्टार्ट करेंगे। सिर्फ ये 2 पेज ही बचे हुए हैं, इन्हें हम कल कंप्लीट कर लेंगे। मैं आप लोगों को थोड़ी देर में हरियाणा जीके के नोट्स के साथ मिलती हूँ। हरियाणा जीके के नोट्स दिखाने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। आज मैंने ब्लिंकिट से घर का कुछ सामान ऑर्डर किया था। मैं ये सामान इसलिए धो रही हूँ क्योंकि जैसा कि सबको पता है, ब्लिंकिट से सामान कागज़ की थैली में आता है, और मैं ये सामान इसीलिए धो रही हूँ क्योंकि मैंने दूध की थैली ऑर्डर की हुई थी और दूध की थैली ठंडी होने की वजह से थैली गीली हो गई, जिस वजह से थैला फट गया और सामान नीचे गिर गया। इसलिए मैं इस सामान को धो रही हूँ। लेकिन बात वो नहीं है, बात ये है कि सामान डिलीवर करने के लिए आज एक लेडी आई थी। मैं एक इंट्रोवर्ट पर्सन हूँ, इसीलिए मैं दुकान पर सामान लेने नहीं जाती। मुझे बहुत ऑकवर्ड लगता है वहाँ पर जाकर बोलना कि ये दे दो वो दे दो, इसीलिए मैं नहीं जाती हूँ। लेकिन आज उन लेडी को देख के मुझे लगा, जब वो घर घर जाके सामान डिलीवर कर सकती हैं, तो हमें तो सिर्फ पास वाली दुकान से सामान लेकर आना है। तो मैं भी नेक्स्ट टाइम से कोशिश करूँगी कि छोटा मोटा सामान मैं खुद ही जाकर दुकान से लेकर आ जाऊँ। उम्मीद है कि जो भी इंट्रोवर्ट पर्सन है वो मुझसे कनेक्ट कर पा रहे होंगे। चलिए अपने नोट्स पर वापस चलते हैं। आज हमें हिसार डिस्ट्रिक्ट की एक क्लास कंप्लीट करनी थी, जो कि 1 घंटे की थी, और उसे करने में मुझे 3 घंटे लग गए, और उसमें भी सिर्फ आधे घंटे की ही क्लास कंप्लीट हुई है, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। आप भी कमेंट सेक्शन में बताइए कि नोट्स के साथ एक क्लास को कंप्लीट करने में आपको कितना टाइम लगता है। वीडियो में जो आप हरियाणा जीके की रिवीजन देखते हैं, वो मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करती हूँ। अदरवाइज़ मुझे हरियाणा जीके की रिवीजन करने में काफ़ी टाइम लगता है। ये तो बस आप लोगों के लिए रिकॉर्ड किया है ताकि आप लोग बार बार इस वीडियो को देखकर या ब्लूटूथ लगा के ऑडियो फॉर्म में इसे सुन सकते हैं और रिवीजन कर सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे तो हरियाणा जीके की रिवीजन करने में 3-4 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि मुझे याद भी करना होता है पढ़ने के साथ साथ। तो आज मुझे 4 घंटे तो हरियाणा जीके की रिवीजन में ही लग गए थे। उसके बाद 3 घंटे में ये क्लास अटेंड की डिस्ट्रिक्ट वाली। इस वजह से मैथ के टारगेट्स के लिए आज टाइम नहीं बच पाया है। कल हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन चैप्टर की क्लास 7 और 8 को कंप्लीट करेंगे और हिसार डिस्ट्रिक्ट की आगे वाली वीडियो भी कंप्लीट करेंगे। तो मिलती हूँ कल के व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, कीप स्टडिंग।